नमस्ते दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल कमाई की संसार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को बदलने वाला एक ऐसा आईना है जिसे देखने के बाद आप अपने फैसलों को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो चलिए आज के इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर किया है, जब हमारे किसी दोस्त ने कोई नई चमचमाती गाड़ी ली, या किसी रिश्तेदार ने कोई नया महंगा फोन खरीदा, या फिर किसी जानने वाले ने आकर हमारे कान में धीरे से कहा कि यार आजकल इस नए वाले बिजनेस में बहुत अंधा पैसा है, तो जानते हैं हमारे भीतर क्या होता है। हमारे मन में अचानक एक अजीब सी हलचल, एक बेचैनी सी मच जाती है। हमारा दिल अंदर ही अंदर धड़कने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि काश यह चीज मेरे पास भी होती, काश मैंने भी यही काम पहले शुरू कर दिया होता। लेकिन सच तो यह है मेरे दोस्तों कि उस हड़बड़ाहट में, उस मानसिक बेचैनी और हलचल में लिया गया कोई भी फैसला लगभग हमेशा गलत ही साबित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस नाजुक वक्त में हमारा दिमाग शांत होकर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि हमारी भावनाएं, हमारा लालच और हमारा डर हम पर पूरी तरह से हावी हो चुके होते हैं। और इतिहास गवाह है कि भावनाओं के सैलाब में बहकर लिया गया कोई भी आर्थिक या व्यावहारिक फैसला हमेशा इंसान को जिंदगी भर का एक गहरा पछतावा दे जाता है। यह बात सिर्फ किसी छोटे मोटे फोन या गाड़ी खरीदने तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। अगर आप आज के इस आधुनिक समय में चारों तरफ नजर घुमाकर देखेंगे, तो पाएंगे कि लोग किसी दूसरे इंसान की केवल बाहरी कामयाबी को देखते हैं। वे देखते हैं कि सामने वाला कितना चमक रहा है, लेकिन उस चमक के पीछे की काली रातों की मेहनत को बिना सोचे समझे, बिना किसी सही रिसर्च या जानकारी के, वे भी आंखें बंद करके वैसा ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। जब कोई देखता है कि उसका पड़ोसी शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में रातों रात लाखों कमा रहा है, तो वह भी बिना कुछ जाने समझे अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की जमा पूंजी को उसी कुएं में झोंक देता है। यह सब भावनाओं में आकर दूसरों की देखा देखी में लिए गए आत्मघाती फैसले है। और इनका भयानक अंजाम क्या होता है, यह हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से देखते और जानते हैं। और चाणक्य और चंद्रगुप्त का ऐतिहासिक प्रसंग, कहानी का विस्तार, यही कारण है दोस्तों कि आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने अपनी गुप्त नीति में एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक बात कही थी। चाणक्य हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि पैसा और समृद्धि हमेशा उसी इंसान के पास टिकती है जो हर परिस्थिति में अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा और शांत रखता है। जो इंसान बाजार की अंधी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में केवल और केवल अपनी अक्ल और अपने विवेक पर भरोसा रखता है, वही इतिहास रचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वह ज्ञान है जो आचार्य चाणक्य ने अपनी किसी आम किताब या अर्थशास्त्र के पन्नों में सरेआम कभी नहीं लिखा, बल्कि यह तो वो अत्यंत गोपनीय और गुप्त ज्ञान था जो उन्होंने केवल और केवल अपने सबसे खास और चुने हुए शिष्यों को ही एकांत में दिया था। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब चंद्रगुप्त मौर्य एक बेहद साधारण, गरीब और अनाथ बालक थे। उनके पास न तो कोई बड़ा साम्राज्य था और न ही कोई सेना, लेकिन तब आचार्य चाणक्य ने उनके भीतर छुपी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें जीवन के यही अद्भुत सूत्र सिखाए। इसी ज्ञान के अजूब दम पर उन्होंने एक अत्यंत साधारण से बालक को देखते ही देखते पूरे मगध साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। चाणक्य का साफ मानना था कि जो भी मनुष्य इन पवित्र और व्यावहारिक सूत्रों को अपने जीवन के आचरण में उतार लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कंगाली और असफलता हमेशा कदमों को पीछे खींचकर भाग जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कामाख्या संसार के इस मन से मैं आज आपको सचेत करना चाहता हूं कि अगली बार जब भी आपके मन में दूसरों को देखकर ऐसी कोई हलचल मचे या कोई फैसला लेने की तरफ उठे, तो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले खुद को 2 मिनट के लिए रोकिएगा और अपने आप से 3 बेहद जरूरी सवाल जरूर पूछिएगा। पहला सवाल यह कि क्या यह काम वाकई मेरी आज की सबसे बड़ी जरूरत है, या यह सिर्फ मेरे मन की एक क्षणिक इच्छा और दिखावे की भूख है। दूसरा सवाल यह कि क्या मैं इस काम को बिना किसी के दबाव में आए या बिना कोई बड़ा कर्ज लिए पूरी ईमानदारी से कर सकता हूँ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि आज से ठीक 5 साल बाद यह चीज या यह फैसला मेरे किस काम आएगा।
अगर इन तीनों कड़े सवालों के जवाब आपका दिल और आपका दिमाग अंदर से संतुष्ट होकर हाँ में दे, तभी उस रास्ते पर आगे बढ़िएगा, वरना चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लीजिएगा और शांत बैठ जाइएगा। रणनीति को गुप्त रखने का रहस्य और मेहनत की कसौटी। यहाँ पर आचार्य चाणक्य हमें इंसानी मनोविज्ञान की एक और बहुत ही कमाल की बात सिखाते हैं। जब आचार्य चाणक्य ने अत्याचारी राजा धनानंद को हराकर पूरे मगध को जीतने की एक विशाल और असंभव सी दिखने वाली योजना बनाई थी, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी उस अचूक रणनीति को दुनिया के सामने, यहाँ तक कि अपने करीबियों के सामने भी कभी जाहिर नहीं होने दिया। जब आम लोग या गुप्तचर उनसे उत्सुकतावश पूछते थे कि आचार्य, आपकी अगली चाल क्या होगी, आप आगे क्या करने वाले हैं, तो वे कभी गुस्सा नहीं होते थे, नहीं कोई बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। वे बस एक रहस्यमय ढंग से छोटी सी मुस्कान बिखेर देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाणक्य बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अपनी अधूरी योजना दूसरों को पहले ही बता देने से उसकी असली ताकत और उस काम को पूरा करने की आपकी जो अंदरूनी मानसिक ऊर्जा होती है, वो दोनों बहुत तेजी से कम हो जाती है। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में हम क्या करते हैं? हम कोई भी छोटा सा काम शुरू करने से पहले ही इंटरनेट पर उसका लिंढोरा पीटने लगते हैं। हम काम शुरू भी नहीं करते और दुनिया को दिखाने लगते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। फिर क्या होता है? हम लोगों के नकली लाइक्स, झूठी तारीफों और कमेंट्स की वाहवाही के जाल में इस कदर खो जाते हैं कि जो असली मेहनत हमें उस काम के लिए करनी चाहिए थी, हम उसे करना ही भूल जाते हैं। हमारी ऊर्जा वही खत्म हो जाती है। इसीलिए चाणक्य नीति का सबसे तेज और अचूक हथियार यही है कि अपने इरादों को हमेशा गुप्त रखो, बिल्कुल खामोश रहो, शांत मन से बंद कमरों में दिन रात कड़ी मेहनत करते रहो और अपनी सफलता को ही अपनी तरफ से पूरी दुनिया में शोर मचाने दो। इसके साथ ही दोस्तों, एक और कड़वा सच हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बिना सच्ची लगन और बिना कठिन परिश्रम के जो शॉर्टकट से चीजें या सफलताएं हमें मिलती है, वो इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला, आलसी, लापरवाह और मानसिक रूप से बेहद कमजोर बना देती है। जिस तरह एक समझदार कछुआ अपने ऊपर कोई भी संकट या खतरा आते देखकर तुरंत अपने सारे कोमल अंगों को अपने कठोर कवच के भीतर समेट लेता है और खुद को सुरक्षित कर लेता है, ठीक उसी तरह एक बुद्धिमान इंसान को भी अपने मेहनत से कमाए हुए धन को फालतू के दिखावे और फिजूल खर्ची से हमेशा बचाकर सुरक्षित रखना चाहिए। पैसे को बहुत ही सोच समझ कर सही समय आने पर ही अपनी बुद्धिमानी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि संकट के समय आपका कमाया और बचाया हुआ धन ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। जीवन बदलने वाला जादुई बोनस सूत्र और निष्कर्ष। अब इस लंबी कहानी और चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर मैं आपके साथ आचार्य चाणक्य की नीति का वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा और चमत्कारी बोनस सूत्र साझा करना चाहता हूँ, जो आपके पूरे जीवन जीने की प्रणाली और आपके सोचने के ढंग को हमेशा तमों के लिए बदल कर रख देगा। आचार्य चाणक्य अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चा और दूरदर्शी राजा वही होता है जो केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि एक ऐसी अटूट व्यवस्था, एक ऐसा आत्मनिर्भर सिस्टम बनाता है जो उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी पीढ़ियों तक सुचारू रूप से चलता रहे। जो राजा अपनी भूखी प्रजा को सिर्फ आज के दिन का मुफ्त अनाज बांटता है, वह असल में उनकी आदत को बिगाड़ रहा होता है और उन्हें हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर बना देता है। लेकिन इसके विपरीत, जो राजा अपनी प्रजा को अनाज उगाने की कला सिखाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का जरिया और साधन देता है, वही इतिहास में एक असली और सच्चा लीडर कहलाता है। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी सिर्फ दिन रात मजदूरी की तरह मेहनत करके थोड़ा सा पैसा कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो यह है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाने का, अपनी तरक्की का एक ऐसा सही, सुरक्षित और मजबूत सिस्टम तैयार करें जो आपके शारीरिक रूप से काम न करने पर भी आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों, कामाख्या संसार के माध्यम से आज मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आज के इस पावन दिन से ही दूसरों की देखा देखी में आकर या किसी के बहकावे में आकर अपनी अनमोल जिंदगी के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अपने आसपास के माहौल को बदलिए, अपनी संगत को बहुत ही सोच समझ कर चुनिए, उन लोगों के साथ उठना बैठना और बातें करना शुरू कीजिए जो आपसे ज्यादा समझदार हो, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और जो आपकी सोच को एक नया आयाम दे सके।
चाहे ऐसे बेहतरीन लोग आपको साक्षात जीवन में मिले या अच्छी किताबों के पन्नों में मिले या फिर किसी ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट के जरिए सुनाई दे, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इस अंधी और मतलबी भीड़ से बाहर निकलिए, शांत बैठिए और बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपनी जिंदगी के फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेना शुरू कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आचार्य चाणक्य और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन से जुड़ी यह बेहद अनमोल और सच्ची बातें सीधे आपके दिल की गहराइयों तक उतरी होंगी और आपके भीतर एक सकारात्मक बदलाव की चिंगारी जरूर सूंघी होगी। अगर इस गहरी कहानी ने आपके सोचने के पुराने तरीके को थोड़ा सा भी बदलाए और आपको सही राह दिखाई है, तो आपके अपने चैनल कामाख्या संसार के इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने उन सभी खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिन्हें आज के समय में इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके मन में इस कहानी को लेकर क्या विचार आए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद अनमोल है। चलिए मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही ज्ञान से भरे, दिलचस्प और जीवन को बदलने वाले बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सीखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।